गौरीकुंड पूरा खाली है, कोई भी नहीं है। कैसा है केदारनाथ में मौसम? केदारनाथ बहुत बारिश हो रही है। हाँ बहुत ज़्यादा। बाय बाय। ये 4 कुंड हैं। पहला ब्रह्म कुंड है और दूसरा ये चैनल नहीं है। गौरीकुंड फिर योगी नारायण 13 किलोमीटर है। यहाँ होके आता हूँ पहले, क्योंकि यही शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी, बोलते हैं ऐसा। आज हमारा तीसरा दिन था केदारनाथ में, और मैं केदारनाथ से नीचे आ चुका था सोनप्रयाग। और आज मैंने सोचा था जाने का त्रियोगी नारायण मंदिर। तो उसके लिए रास्ता जाता है सोनप्रयाग से, कट लगता है, आपको ईजिली मिल जाएगा, किसी से भी पूछोगे आप सोनप्रयाग में। तो मैं अब वहीं जा रहा हूँ। कैसी है ये जिंदगी, कैसी है ये जिंदगी, रूठ जाते हैं टूट जाते हैं, तेरे गिड़गिड़ाने पे फूट जाते हैं, मान जाते हैं कभी, मान जाते हैं कभी। खुशियों के आने में देर कुछ बाकी है, जाने कोई जाने न जाने वो कैसी होगी, कोई न जाने वो कैसी होगी। तो रोड काफ़ी डिसेंट है, जैसा आप देख ही रहे हो, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा गंदी, बस ठीक ठाक आपका काम चल जाएगा। तो बहुत ही नैरो रोड है, तो आराम से चलाइएगा। और कहीं कहीं पे पैच थोड़े से ख़राब है, ज़्यादा नहीं। ऑल ओवर रोड अच्छी है। मैं पहुँच ही गए योगी नारायण मंदिर में। थोड़ा सा पैदल है, 100-200 मीटर। मुझे तो लग रहा है यही होना चाहिए। नारायण मंदिर, ये है रास्ता। बाइक तो जा रही है। जब हम कहीं फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमको पता नहीं रहता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मैं गलत जगह चले गया। रास्ता पैदल होगा, ये होगा। अब अपना गोप्रो निकाल लेते हैं। यही रास्ता है मंदिर का, फिर उधर है। अरे यार, अच्छा वो मैंने पूछ लिया। तो कोई नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। अच्छा वो मैंने पूछ लिया, मैं तो फिर जा रहा था एक बार। मैं देखो दोस्तों कंफ्यूज क्यों हुआ। वो देखो मार्ग इधर को राइट को लगा रखा है, और यहाँ पर त्रियोगी नारायण धाम बर्फानी बाल योगी सन्यासी आश्रम लिखा है, इसलिए को ऊपर को होगा। कोई नहीं, आप जब आए तो मार्ग को देख ऊपर मत चले जाना, आगे बोला त्रियोगी नारायण 250 मीटर कैसे हो जाए। देखो जब हम कुछ न्यू चीज़ एक्सप्लोर करते हैं ना, तो ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं। तो मैं फिर से रास्ता भटकने वाला था एक बार फिर से।
त्रियोगी नारायण जैसे ये लगा तो बाइक घर पर खड़ी करता है। ओ अच्छा, शिकम्बी धार शिकम्बी 50 मीटर पहुंची है भाई यहाँ देखने को। भैया मंदिर का रास्ता नीचे को ही है, ठीक है बाइक जाती है। अबे यार बहुत कंफ्यूजन है, यहाँ से नीचे को जाने वाला था अभी। अच्छा आ गया है। बाइक मैंने पीछे खड़ी कर दी यार। भाई मंदिर का रास्ता ऊपर है नीचे? अल्मोड़ा हरानी खेत। ओ भाई जब भी मैं टूर या ट्रैक पे होता हूँ और मुझसे कोई पूछता है कहाँ से हो, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं बोलता हूँ उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूँ और रानीखेत रहता हूँ। मैं अल्मोड़ा से, तो भैया बाइक यहाँ तक आती है पूरी। भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पे। अच्छा आ गया है। ऐसी है ये जिंदगी, ऐसी है ये जिंदगी। लोग आते हैं लोग जाते हैं, खुशियों के बादल ठहर जाते हैं, गुजर जाते हैं कभी। तो मैं यहाँ पर जो है तीर्थ पुरोहित समिति का अध्यक्ष हूँ और भक्त दर्शन मेरा नाम है। तो मैं थोड़ा यहाँ का मातम में आपको बता दूं कि जब राजा दक्ष ने कनकल हरिद्वार में यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया और भगवान शिव जी को नहीं बुलाया गया। तो सती वहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान हैं और मेरे मालिक का कोई भी स्थान नहीं है। तो सती वहाँ पर यज्ञ को विध्वंस करती है और दोबारा जन्म लेती है यहाँ पर राजा हिमांचल के घर में माता मैना की कोख से। तो राजा हिमांचल के अपने पूजनीय देवता, अपने कुल देवता थे भगवान विष्णु। तो विष्णु को साक्षी करके उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान इसी स्थान में किया है। यहाँ का नाम त्रियोगी नारायण, तीनों लोगों को जीतने वाले नारायण, जिन्होंने 3 पग में तीनों लोगों को जीता था। आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा कि जब राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर चुके थे और इंद्रासन जीतने के लिए उनको एक ही यज्ञ करना बाकी था। ये देवी देवताओं को अच्छा नहीं लगता है। भगवान का स्मरण किया। भगवान 52 रूप में प्रकट होते हैं। अंतर्यामी थे भगवान, जानते थे राजा बलिदानी हैं। तो राजा बलि के पास जाते हैं और 3 पग पृथ्वी की कामना करते हैं। भगवान 2 पग में आकाश और जमीन को नापते हैं और तीसरा पग उनको रखने के लिए जगह नहीं मिलता है, वो राजा बलि के सर में रखते हैं और उनको पाताल पहुंचाते हैं। इसीलिए यहाँ का नाम त्रियोगी नारायण, तीनों लोगों को जीतने वाले नारायण, जिन्होंने 3 पग में तीनों लोगों को जीता था। और राजा हिमांचल के अपने कुल देवता, अपने पूजनीय देवता थे भगवान नारायण। तो नारायण को साक्षी करके उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान इसी स्थान में किया है। यहाँ पर ये 4 कुंड हैं। पहला ब्रह्म कुंड है और दूसरा ये रुद्र कुंड है। 2 में स्नान किया जाता है। तीसरा विष्णु कुंड है, ओम नमो नारायण करके जिसमें आचमन होता है। चौथा सरस्वती कुंड है, जिसके माता पिता कोई भी परिवार से गुजरे रहते हैं तो पितृ तर्पण करते हैं। और 5वीं जो धर्म जगह है वो धर्मशिला है, जहाँ पर राजा ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था।
1.25 लाख बताते हैं, 1.25 लाख गायों का दान, मोर मोती सोना चांदी। जैसे लड़की को दहेज दिया जाता है तो वो धर्मशिला में वहाँ पर दान की जगह है। हिंदू रीति रिवाज के आधार पर जो भी यहाँ पर शादियाँ होती हैं तो यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित होते हैं तो वहाँ वो धर्मशिला नामक स्थान पर ही जो है वहाँ पर शादी करवाते हैं। उसके बाद आगे से भगवान के आगे से जो है यहाँ पर पंचनाम देवता हैं, गणेश, अन्नपूर्णा, ईशानेश्वर, बजरंगबली और शिव जी का मंदिर है। उसके बाद अंदर भगवान के दूर से दर्शन है और बाहर से लाजाओं की वेदी है। जो भगवान के अंदर दर्शन है ये विष्णु मंदिर है, दूर से दर्शन होते हैं। तो बीच में भगवान चतुर्भुज नारायण हैं, दाहिने तरफ डोले पे लक्ष्मी हैं, बाएं तरफ सरस्वती है। भगवान के पीछे से जो है पीले वस्त्र धारण किए बद्रीनाथ, रामचंद्र, क्षेत्रपाल, कुबेर, मच्छरनाथ जी हैं। भगवान के चरणों में 108 शालिग्राम है। अखंड दीपक है। अखंड दीपक के नीचे शिव और पार्वती का जोड़ा सहित मूर्ति है और अखंड दीपक के बगल पर जो है सत्यनारायण भगवान की मूर्ति है। और आगे से यहाँ पर 3 युग का जो अखंड धुनी है वो 3 युग से प्रज्वलित है। वहीं पर शिव और पार्वती ने जो है यहाँ पर फेरे लिए है तो उसमें लकड़ी चढ़ाई अब पहले अपने आप जलती थी और इस कलयुग में जो है उसमें लकड़ी चढ़ाने का माध्यम, उसमें लकड़ी डाली जाती है और जो यहाँ का मुख्य प्रसादी घर के लिए जाता है वही भस्मी जाता है। उसके साथ भूत प्रेत जादू टोना कोई काम नहीं करता है। तो हम यात्रियों को उसी पवित्र धुनी की भस्मी को देते हैं और यात्री उसको लेकर के अपने घर में पवित्र स्थान में रखते हैं। तो वही यहाँ का सबसे बड़ा महात्म्य है। जैसे जो निसंतान लोग होते हैं तो हमारे यहाँ पर एकादशी द्वादशी में भव्य मेला होता है, उसमें निसंतान जो लोग होते हैं वो आते हैं और भगवान जो है उनको पुत्र प्राप्ति का जो है वरदान दे देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े भव्य मेले लगते हैं। तो ये यहाँ का मातम है। तो बोलो त्रिविनारायण भगवान की जय। और इसके बाद मंदिर के अंदर अखंड धुनी है जहाँ पर शंकर पार्वती के शब्द फेरे हुए थे। राजा हिमांचल के गुरु विष्णु भगवान थे तो उन्होंने विष्णु भगवान को साक्षी करके अपनी पुत्री पार्वती की शादी यहाँ पर की है। जैसे हम लोग अपनी शादियाँ करते हैं तो गणेश को साक्षी करके शादियाँ करते हैं। तो उस समय गणेश की उत्पत्ति थी नहीं तो राजा हिमांचल के आराध्य गुरु थे विष्णु भगवान, उन्होंने अपने आराध्य गुरु को साक्षी करके यहाँ पर अपनी पुत्री पार्वती की शादी की थी। यही यहाँ का कार्य है। तो ये है त्रियोगी नारायण मंदिर। पंडित जी ने अभी जो जैसा आपको बताया इसके बारे में, तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। पहला दिन मेरा रानीखेत से सोनप्रयाग, दूसरा दिन सोनप्रयाग से केदारनाथ और तीसरा दिन मेरा केदारनाथ से त्रियोगी नारायण मंदिर। तो अभी देखते हैं कि आगे और क्या क्या कवर कर पाते हैं हम। गुप्तकाशी में एक मंदिर और है और आज मुझे घर भी निकलना है और यही 3 या 4 बज गए हैं। तो चलो मिलते हैं आगे, बाय।